Hello students, welcome to our channel Sarvodaya Education Hub. Today we will teach you about tenses. जो अब ये tenses का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से टाइम और वर्क पर बेस होता है। वो किस तरह से, देखिए tenses वे रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। मीन्स जो ये पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये टाइम और वर्क पर बेस होगा, यानी कि इसमें टाइम का पता चलेगा और कौन सा कार्य किया जा रहा है उसका पता चलेगा। कैसे, हमने बहुत ट्राई किया टाइम के टाइप्स ढूंढने का, तो हमें 3 प्रकार के टाइप मिले, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो होता है वो बीत गया, यानी कि आपको पहले टेंस नहीं आते थे तो वो आपका पास्ट था। अब आप टेंस सीख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट है। और अब ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंसेस अच्छी तरह से आ जाएंगे आई होप, तो ये आपका फ्यूचर होगा, ठीक है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, यानी कि डेफिनेटली वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि मैं डेफिनेटली श्योर हूँ वगैरह, तो वो होता है निश्चित। इनडेफिनिट मीन्स हो गया अनिश्चित, ठीक है। कंटिन्यूअस निरंतर, यानी कि कोई काम जो निरंतर चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने, जो कि पूरी तरह से परफेक्ट होता है, संपूर्णता का बोध होता है कि ये काम तो हो ही चुका। अब है अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी समरी बता देती हूँ। टेंसेस टाइम और वर्क पर बेस होता है, ठीक है। टाइम 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वर्क के टाइप्स ये आगे भी चलेंगे, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बता देती हूँ, क्योंकि हम जब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा, वो कहाँ किस तरह से होगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू, डज, इज, एम आर, हैज, हैव। डू, डज, इज, एम आर एंड हैज, हैव। पास्ट टेंस में यूज होंगी डिड, वॉज, वर एंड हैड। फ्यूचर टेंस में विल, शैल, विल, शैल हैव, विल, शैल बी, ये हम आगे पढ़ेंगे। और कौन कौन से टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। यहाँ पर डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये डज हेल्पिंग वर्ब जो है इससे हमें पता चलेगा ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, ठीक है। तो डू डज यहाँ पर कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में। तो ये वाला सेंटेंस जो हो गया वो कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट टेंस का। और ये जो अंडरस्टैंड आपको दिखाई दे रहा है ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है समझना, कि वह इंग्लिश नहीं समझती है। तो ये वर्ब है, वर्ब के लिए मैं आप अलग से वीडियो डाल देंगे, वो आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि वर्ब के जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे ये गो है, गो मीन्स होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। आईएनजी जो है वो कंटिन्यूअस का हर्ट होता है, जिसे वर्ब की 4th फॉर्म भी कहते हैं। और परफेक्ट टेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है, जो कि मिस्टर परफेक्ट का बोध कराता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि आदतें, शेड्यूल, रूटीन बताने के लिए यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में भी इसी टेंस का यूज़ होता है, मतलब हम जो अपनी डेली लाइफ का शेड्यूल होता है हमारा, जो भी हमारी आदतें होती हैं, रूटीन होता है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेंटेंसेस के भी 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव अफर्मेटिव क्या होता है कि जिसमें नहीं है का यूज़ नहीं होता, मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एसएआईएस कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट 3rd पर्सन का हो और सिंगुलर भी हो तो एसएआईएस का यूज़ होता है। 3rd पर्सन में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो 3rd पर्सन होता है। जैसे आई, वी, यू, दे प्लस
एनी प्लूरल नंबर, तो SEIS का यूज़ नहीं होगा। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। ही शी इट नेम प्लस सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन हो, ही शी इट और एनी अदर पर्सन का नेम हो, तो वहाँ पर SEIS का यूज़ होगा। और अगर वर्ड के पीछे O, डबल S, X, SH एक्सेट्रा का यूज़ हो तो वहाँ पर ES का यूज़ होगा और बाकी जगह पर S का यूज़ होगा, वो हम आगे बताएंगे। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं पेपर पर लिखता हूँ, हमारा पहला सेंटेंस है मैं पेपर पर लिखता हूँ। इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसकी पहचान है ता हूँ, लिखता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ लिखा हुआ है मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। ये सबसे पहले पॉइंट टू रिमेंबर है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है या नहीं। आई थर्ड पर्सन में है या नहीं? नहीं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही। आई तो खुद मैं है, तो ये थर्ड पर्सन नहीं है। आई लिखता हूँ, लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। आई राइट। इसके पीछे SEIS का यूज नहीं होगा। ऑन पेपर, आई राइट ऑन पेपर। ओके, नेक्स्ट है रिहान मेरे साथ रहता है। रिहान मेरे साथ रहता है, इसकी हिंदी में पहचान कैसे करेंगे हम? पहले तो ता है आ रहा है इसके पीछे, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये हम श्योर हैं। ठीक है, अब है रिहान। रिहान क्या है यहाँ पर? रिहान के बारे में बात की जा रही है, तो रिहान क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, तो इसमें SEIS का यूज होगा। रहना, रहना यहाँ पर क्या है? क्रिया, वर्ब है ना, तो इसमें क्या यूज होगा? रिहान लिव्स विथ मी। रिहान लिव्स विथ मी, रिहान मेरे साथ रहता है। तुम उसे जानते हो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम उसे जानते हो। इसकी इंग्लिश बनाइए आप। इसके पीछे आ रहा है ते हो, ये इसकी हिंदी में पहचान करने के लिए यूज करते हैं, पीछे इसकी पहचान देखनी पड़ती है। ते हो आ रहा है। यू, जानने को इंग्लिश में बोलते हैं नो। यू नो, उसे के लिए क्या यूज करेंगे? हिम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आई भी यू दे के साथ SEIS का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने नहीं किया। रिहान थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए SEIS का यूज करना था और पर्सन का नेम भी है, तो इसलिए इसमें हमने एस का यूज किया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस का नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं का यूज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेम है, बस यहाँ थर्ड पर्सन पर, थर्ड नंबर पर नॉट का यूज हुआ है। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, ये एक ट्रिक भी है हमारे सेंटेंसेस को बनाने की। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर यूज होगा। ठीक है, तो इसमें डू का यूज और डज का यूज सेम है पहले की तरह। प्लूरल प्लस आई वी यू दे के साथ डू का यूज होगा। डज सिंगुलर प्लस ही शी इट या एनी अदर पर्सन नेम के साथ डज का यूज होगा। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाइए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई के साथ डू या डज किसका यूज होगा? डू का। आई डू, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। आई डू नॉट, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। आई डू नॉट टेल लाई। ओके, अब है तुम दवाई नहीं लेते हो। तुम दवाई नहीं लेते हो। तुम क्या है यहाँ पर? यू। यू के साथ डू या डज? डू का यूज होगा। यू डू नॉट टेक मेडिसिन, दवाई का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिसिन। और लेने को टेक। ठीक है, लेना क्रिया है। ओके, वह कोशिश नहीं करती है। अब इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा। ठीक है, कोशिश को बोलते हैं ट्राई।
अब है इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसका सेंटेंस है क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव होता है जिसके जवाब में आपको पूरी की पूरी लाइन बोलनी पड़ती है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। क्या तुम खेलते हो, सबसे पहले यहाँ पर आगे डू डज आ गया, इसके लिए क्या यूज करेंगे, तुम के लिए डू, डू यू प्ले, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्या वह पढ़ता है, अब यहाँ पर वह के लिए क्या आएगा, ही के लिए, देखें यहाँ पर ही के लिए डज का यूज हो रहा है ना, तो डज ही रीड, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, डज ही रीड, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप होगा इंटेरोगेटिव में ही डबल इंटेरोगेटिव, ओके। डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव तो था जिसमें हाँ या ना में जवाब देना था, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर तो हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आप हाँ या ना में जवाब थोड़ी ना दोगे, पूरा नाम बताओगे ना अपना। तो ऐसे ही डबल इंटेरोगेटिव में आगे WH फैमिली लग जाती है, यानी कि व्हाट, वाई वगैरह। WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर प्लस में आएगा और जरूर आएगा, ठीक है। तुम क्यों रोती हो, सेंटेंस हमारा तुम क्यों रोती हो। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। डू या डज में से क्या आएगा, बाकी का पूरा सेंटेंस यहाँ सेम चलेगा, बस आगे WH फैमिली तो लगी हुई है। वाई डू यू क्राई, रोने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्राई। वाई डू यू क्राई, ओके। अब वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, उसमें तो क्या आगे आ रहा था तो वो इंटेरोगेटिव था। डबल इंटेरोगेटिव में क्या जो है वो बीच में आ जाएगा। वह क्या कहता है, क्या मीन्स होता है व्हाट ही से, तो इसका आंसर तो आपको पूरा देना पड़ेगा ना, हाँ या ना में तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, वेयर वी गो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये हमारे सेंटेंस का फोर्थ टाइप है जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और वो नेगेटिव भी हो। क्या, जैसे क्या तुम खाना नहीं खाते हो, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नॉट कौन से नंबर पे आया है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे। चाहे कोई से भी टेंस का सेंटेंस हो, कुछ भी हो, नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज होगा, ठीक है। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तुम के लिए क्या आएगा आगे, डू या डज, डू यू, नॉट आएगा थर्ड नंबर पे, डू यू नॉट ईट फूड और क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, डू यू नॉट रीड, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो चुका है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टाइप सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूटी जिसमें दिखाई जाती है। जैसे ये काम हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, रहा है, रहे हैं, रही है, एक्सेट्रा, रही, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे भी, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है के साथ आईएनजी जो लगेगा, ये इसका जो है ये हर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी जो है
वो जरूर लगाना है। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब अफर्मेटिव वही सब कुछ सेम रहेगा सेंटेंस के टाइप। अफर्मेटिव या पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश बनाइए आप आई। इसमें इज एम आर का यूज होगा, ये देख लीजिए। इज किसके लिए यूज होगा? जो सिंगुलर नंबर होगा उसके लिए इज का यूज होगा। एम आई के लिए यूज होगा ओनली, और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, यानी बहुवचन के लिए आर, एक वचन के लिए जो है वो इज का यूज होगा। आई के साथ किसका यूज होगा? एम, आई एम। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आना क्रिया हो रही है, यहाँ पे मेन वर्ब है आना। आई एम कमिंग, इंग लगेगा पीछे। ओके। वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो इसकी इंग्लिश बनाइए वह परीक्षा की तैयारी कर रही है। शी कर रही है ना, रहा हुआ होता तो ही लग जाता, यहाँ पर जो है वो फीमेल बोल रही है। शी इज या आर? इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है एक। शी इज, तैयारी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिपेयर। प्रिपेयर के पीछे लग जाएगा आई एन जी, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। वह गाना गा रही है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह गाना गा रही है। शी इज, सिंग के पीछे इसका हार्ट लग जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की और नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसका। इसमें नॉट का यूज होगा तो वो नेगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअर्स में आई एन जी को मत भूलिएगा। ओके। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, इसमें सेंटेंस बनाया तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन है, योर ब्रदर। इज आएगा या एम आर आएगा? इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। योर ब्रदर एक ही भाई है। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग, बुलाने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, और इसके पीछे लग जाएगा आई एन जी, नॉट कॉलिंग यू। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। ओके। वह मुझे नहीं समझ रहा है, वह मुझे नहीं समझ रहा है, इसकी इंग्लिश बनाइए वह को इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? ही इज आएगा ही के लिए क्योंकि सिंगुलर है। ही इज नॉट, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा। देखिए यहाँ पर भी नॉट थर्ड नंबर पर है, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज होगा। ही इज नॉट, समझने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट। ही इज नॉट गेटिंग मी, क्योंकि आई एन जी लग गया। ही इज नॉट गेटिंग मी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट। ओके, अब इसका सेंटेंस बना देते हैं। क्या तुम चॉकलेट खा रहे हो? इसका जवाब आपको देना है हाँ या ना में। क्या तुम चॉकलेट खा रहे हो? इसका इंग्लिश बनाइए। इज एम आर को आगे लगेगा, आई वी यू दे के साथ क्या लगना था? इज एम या आर? आर यू ईट चॉकलेट? आर यू ईटिंग? खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट, और उसके पीछे लग जाएगा आई एन जी। आर यू ईटिंग अ चॉकलेट? क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। ओके। क्या वह अपने घर जा रही है? इसका आंसर दीजिए। क्या वह अपने घर जा रही है? इसका इंग्लिश बनाइए। इज रही है तो वो फीमेल है तो शी आएगा या ही आएगा? इज शी गोइंग टू
अपने घर जा रही है, यानी कि उसके घर जा रही है, टू हर हाउस। इज शी गोइंग टू हर हाउस? अब इसका आंसर तो आप हाँ या ना में दे सकते थे। अब हम अगला जो टाइप पढ़ेंगे वो डबल इंटेरोगेटिव होगा, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। वो कैसे? WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? इसके इंग्लिश बनाइए यू के आगे क्या लगेगा? WH फैमिली लगेगी। WH फैमिली कौन सी किताब? विच आर यू बुक रीड? विच आर यू बुक रीडिंग? ठीक है, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गाना, कौन से को इंग्लिश में बोलते हैं? वही विच इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग? ठीक है, वह कौन सा गाना गा रहा है? विच इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमारा फोर्थ सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह विद्यालय नहीं जा रही है? इसका सेंटेंस है क्या वह विद्यालय नहीं जा रही है, यानी कि इसमें क्या का भी यूज हुआ है और नहीं का भी यूज हुआ है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इज शी नॉट, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आया है। इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल? ठीक है, हमने बताया आपको क्या वह विद्यालय नहीं जा रही है। इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम खेल नहीं रहे हो? इसकी इंग्लिश बनाइए, क्या तुम खेल नहीं रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग? और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक है, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो? आपको समझ में तो आ रहा है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। ये वाला भी खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? इज MR। परफेक्ट यानी कि जो काम की संपूर्णता को प्रदर्शित करता हो कि ये काम हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, मिस्टर परफेक्ट की तरह। ठीक है, अब इसमें हैज और हैव का यूज होता है। हैज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। हैव होता है प्लूरल प्लस आई एक अपवाद है। ठीक है, अफर्मेटिव हमारे सेंटेंस का फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है। ठीक है, यानी कि आपको ये बोध हो रहा हो कि कार्य पूरा हो चुका है, तो उसके लिए जो है वो परफेक्ट टेंस में आएगा वो। ठीक है, तो हम चलते हैं कार्य पूरा हो चुका है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है इसका, कार्य पूरा हो चुका है। अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। इसकी इंग्लिश बनाइए कि मैंने ये काम कर लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है पूरी तरह से। तो अब बनाइए आई हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हमेशा परफेक्ट टेंस में। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। आई के साथ हैज या हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट एट ईटन। ठीक है, आई हैव ईटन फूड। ओके, मैंने दवाई ले ली है। मैंने दवाई ले ली है। आई हैव, आई के साथ हैव
टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, द डोज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। आई हैव टेकन द डोज ऑफ मेडिसिन, मैंने दवाई ले ली है, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है कि मैंने दवाई ले ली है भाई, ठीक है। अब इसके लिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का मीन्स नॉट आएगा बीच में, और नोट कहाँ पर आएगा? थर्ड नंबर पर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए, नोट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा। वह अभी नहीं आया है, वह अभी नहीं आया यानी कि उसने जो है वो आने का काम पूरा नहीं किया है, वह अभी नहीं आया है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं तो आएगा ही, वह अभी नहीं आया है, तो इसके लिए क्या आएगा? ही के साथ हैज़ या हैव, ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज़, ही हैज़ नॉट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, ठीक है। उसने इनाम नहीं जीता है, इसका बनाइए, उसने इनाम नहीं जीता है। ही हैज़ नॉट, जीतने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विन, ठीक है। विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, वॉन अ प्राइज, ही हैज़ नॉट वॉन अ प्राइज, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस टाइप की तरफ, वो है इंटेरोगेटिव, ठीक है। हमने दो सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं अभी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट को, जो कि है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आगे लगेगा हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती है इंटेरोगेटिव में, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा परफेक्ट टेंस में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही परफेक्ट टेंस में होता है, ओके। क्या उन्होंने नदी पार कर ली है? इसका इंग्लिश बनाइए, क्या उन्होंने नदी पार कर ली है? हैज या हैव, उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा? हैव, हैव दे नदी पार कर ली है। पार करना क्या है? यहाँ पर क्रिया है पार, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस की थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड। हैव दे क्रॉस्ड द रिवर, ठीक है। क्या राम विद्यालय से आ चुका है? इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में बनानी है, आपका होमवर्क है ये, ओके। अब चलते हैं आगे, डबल इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है WH फैमिली लग जाती है आगे, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लग गया इसमें। अब इसको बनाएंगे हम इंग्लिश। तुमने काम कैसे कर लिया है? तुमने काम कैसे कर लिया है, यहाँ पर कैसे क्या हो गया? ये WH फैमिली का वर्ड हो गया, कैसे कर लिया है। हाउ, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हैज या हैव, तुमने के लिए क्या आएगा? हैज या हैव। हाउ हैव यू डन, कर लिया है, काम पूरे करने को क्या बोलते हैं? डन, डू डिड डन, डन द वर्क। हाउ हैव यू डन द वर्क। तुम कहाँ मैच जीत चुके हो? इसकी इंग्लिश बनाइए, तुम कहाँ मैच जीत चुके हो। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं? वेयर हैव यू वॉन द मैच। वेयर हैव यू वॉन द मैच, तुम कहाँ मैच जीत चुके हो। इसकी इंग्लिश बनाई हमने, वेयर हैव यू वॉन द मैच, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस टाइप की तरफ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ सेंटेंस टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट